हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका कमरजा फैमिली व्लॉग में। और यहाँ पे 7:30 बज गया था। फिर अप्पी जो है आटा वगैरह गूंद रही थी। और आज मेरा एग्ज़ाम था और ये व्लॉग है वेडनेसडे का। तो मेरा ये व्लॉग जो है वेडनेसडे का था, तो मेरा एग्ज़ाम भी वेडनेसडे को ही था। तो यहाँ पर मैं जो है सो रही थी और फिर उसके बाद अप्पी ने आटा वगैरह गूँधा है। फिर अप्पी ने नाश्ता बना दिया था जल्दी से। तो यहाँ पे अप्पी पहले प्लेटफॉर्म वगैरह क्लीन कर रही हैं जल्दी जल्दी से। उसके बाद अम्मा का पानी वगैरह भी रख दी थी और फिर अप्पी ने अपना पानी भी पी लिया था। और उसके बाद ये देखिए, पहले अप्पी ने काजू भी खाया था। पहले पानी पिया था, उसके बाद अप्पी ने अपना भी काजू बादाम खाया था। तो अप्पी भी खा रही थी और फिर अम्मा जो है थोड़ी देर में आई थी। फिर अम्मा ने अपना जो भी है थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट टहल टहल के खाना रहता है ना, तो वो अम्मा कर रही थी। सो गाइस, यहाँ पे अच्छी खासी सुबह भी हो गई थी। फिर अम्मा जो है वो नीचे से आ गई थी। फिर अम्मा थोड़ी देर बालकनी में बैठी थी। फिर उसके बाद अम्मा ऊपर आ गई थी। फिर अपना पानी वगैरह पी हैं। तो यहाँ पे पहले अम्मा बालकनी में थोड़ी देर बैठती हैं। फिर उसके बाद नाश्ते का टाइम हो गया था, तो फिर अप्पी ने नाश्ता सब कुछ बना दिया था। फिर मैं उठ के आई और फिर सीधे मैंने नाश्ता किया है। मैंने कहा चलो भाई जल्दी से नाश्ता कर लिया जाए। नाश्ता करने के बाद फिर मैं जो है पढ़ाई करने लगी थी थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद टाइम हो गया था, फिर जल्दी से निकलना भी था। तो यहाँ पे छोटा बेबी आ गए हैं। तो ये देखिए, इनका वीडियो स्क्रॉल हो रहा है और ये अपना ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं। तो इनका ऐसे चलता है। उसके बाद मैं चली गई थी जल्दी से जल्दी, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी में मैं झाड़ू और पोछा लगा कर चली गई थी, क्योंकि फिर सारा काम भी कोई करना पड़ जाता है ना, तो फिर तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से चलो झाड़ू पोछा वगैरह कर दिया जाए। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से फटाफट से झाड़ू लगा रही थी और उसके बाद फिर मैंने घिस के फटाफट से पोछा लगा दिया है। तो मैंने कहा चलो भाई अभी झटपट वाली क्लीनिंग कर लिया जाए। तो यहाँ पे झटपट वाली क्लीनिंग कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही पोछा लगा दे रही थी और उसके बाद फिर मैंने फटाफट से झाड़ू पोछा करने के बाद मैंने अपना रेडी हुई हूँ नहा धो के फटाफट से। और फिर उसके बाद मैंने जल्दी से अपना रेडी होने का कार्यक्रम किया है। क्या करें गाइस, इतना ट्रैफिक मिल जाता है, कितना भी जल्दी करो फिर टाइम पे पहुंच जाते हैं। बस ये होता है कि टाइम 10 मिनट पहले ही मैं पहुंच पाती हूँ। तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा टचअप कर रही थी। मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा टचअप भी कर लिया जाए। अब जा रही है कॉलेज। तो यहाँ पे अम्मा जो है ऊपर से आ गई थी धूप खा के। आजकल अम्मा छती में रहती ना, क्योंकि अम्मा के छोटे छोटे से बच्चे आए हैं। तो अम्मा उन्हीं के पास बैठी थी और यहाँ पर मैं अपना टचअप का सामान ले रही हूँ। फटाफट से टचअप कर रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग। सो गाइस, यहाँ पे अम्मा जो है कुछ सब्जी मिल गई थी अम्मा को। पत्ता गोभी, तो अम्मा वो लेकर आ गई थी। और यहाँ पे मैं अपना सारा सामान देख रही थी, चेक कर रही थी वही सब कुछ रखा है कि नहीं। जो भी लेके जाना है वो टाइम मुझे चेक करना रहता है ना, तो मैं चेक करके रख रही थी। और उसके बाद मैंने अपना वॉच पहना है, क्योंकि स्मार्ट वॉच पहनना मना होता है गाइस। तो मुझे ये मिली घर पे, तो मैंने कहा चलो भाई इसे ही पहन लिया जाए। तो मैं इसे ही पहन के रेडी हो गई थी। उसके बाद मैंने अच्छे से अपना फेस कवर कर लिया है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा डस्ट होता है। और इतनी ट्रैफिक में क्या ही कर सकते हैं। और फिर अम्मा ने ले लिया था ये गुड़, तो अम्मा मुझे दे दी थी। तो मैंने कहा चलो लेके ऊपर रखने आ गई थी। और फिर उसके बाद मैंने कहा देख लेती हूँ ठीक लग रही हूँ। उसके बाद मैं चली गई थी फटाफट से जल्दी जल्दी से कॉलेज चली गई थी। और उसके बाद फिर मुझे ऑटो भी पकड़ना रहता है। तो मैंने कहा चलो भैया जल्दी जल्दी से भागा दौड़ी करके जाया जाए। और यहाँ पे मैं अम्मा से कह रही हूँ कि मुझे पैसे दे दो। तो अम्मा मुझे पैसे दे रही थी। फिर मैं यहाँ से निकल के चली गई थी गाइस। सो गाइस, उसके बाद अप्पी आ गई थी ऊपर थोड़ी देर के लिए धूप खाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, ये पापा यहाँ पे लेटे हुए हैं। ये चिंकी, इन्हें भी ये गद्दा चाहिए था, कह रही थी मुझे भी गद्दे में बैठना। और इनके सारे बच्चे जो है उछल रहे थे। और इधर हमारे ये प्यारे से मासूम से बच्चे जिनके नए भाई बहन आए हैं, तो वो जो है बहुत ज़्यादा ही
अलग बैठ रहे हैं। और फिर उसके बाद हो गई थी शाम, मैं थक के एकदम अच्छे से ट्रैवल करके और एग्ज़ाम दे के मैं आ गई थी। तो मैं यहाँ आ गई थी, फिर मैंने मुँह हाथ धुलाया और उसके बाद मैं थोड़ा फ्रेश हुई हूँ। उसके बाद मैंने जल्दी से कॉफ़ी पिया है बिकॉज मेरा सर पकड़ लेता है गाइस, तो क्या ही कर सकते हैं। और यहाँ पे अप्पी जो है नीचे से ये लेने गई थी मूली और ये फूल गोभी। तो आज ही ना इसके पराठे बने थे, गोभी के पराठे भी बने थे और मूली के भी। तो यहाँ पे ये देखिए मेरी चाय बन रही है और उसके बाद यहाँ पे अप्पी फटाफट से मूली को जो है वो घिस रही थी। इसको कद्दूकस में जो है घिसना होता है ना, तो गाइस यहाँ पे अप्पी से घिस के रख दी थी और इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसे थोड़ी देर छोड़ दी थी ताकि इसका सारा जितना भी वाटर है वो रिलीज़ हो जाए और फिर उसके बाद से कपड़े में भी करा जाता है ना। तो यहाँ पे ये देखिए भैया अपना टोस्ट खा रहे हैं फटाफट से। और ये जो जैकेट आपको सामने दिख रही है ना, ये इनको बहुत सारी कलाएँ आती हैं गाइस, तो इनका जो है जैकेट्स का जेब वगैरह कुछ जो है वो जो है इनकी सिलाई जो है निकल गई थी, तो ये सिल भी लेते हैं गाइस। तो ये देखिए अप्पी ने गोभी भी अच्छे से घिस लिया था और ये मूली। और फिर उसके बाद अप्पी ने गूंदा है आटा, तो इसमें सिर्फ आटा है और कुछ भी नहीं है। तो पराठे को सिर्फ आटे में बनाया, आप मैदे में भी बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे अप्पी ने आटे में ऑयल डाला है और उससे पहले अजवाइन डाला था और थोड़ा सा नमक डाला है और फटाफट से इसको अच्छे से मोइन करने के बाद इसका एक अच्छा खासा पराठे वाला जो डो होता है वो अच्छे से गूंद लिया था। उसके बाद इसे रख दिया था। फिर अप्पी ने गोभी को भी जो है उसे थोड़ा सा सौटे करा था। तो यहाँ पे ये अप्पी घूसे मार मार के इसे अच्छे से गूंद रही हैं। सो गाइस यहाँ पे अप्पी ने आटा वगैरह गूंद के रख दिया था। उसके बाद अप्पी ने यहाँ पे ऑयल ले लिया है, ऑयल को अच्छे से गर्म होने दिया है। उसके बाद अप्पी ने इसमें डाला है थोड़ा सा जीरा और उसके साथ अदरक लहसुन को कूट के डाला है गाइस। और उसके बाद इसमें डाल दिया है गोभी। तो जो भी गोभी अप्पी ने घिस के रखा था ना, इसको गोभी को इसमें डाल दिया है। और उसके बाद इसमें अप्पी ने थोड़े थोड़े से मसाले डाले हैं और ये मिर्ची जो है अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो अप्पी ने इसमें से बहुत सारे काटे थे ये, क्योंकि ये मूली में भी डाला था इसलिए अप्पी ने थोड़े से डाल दिए इसमें। और इसके बाद इसमें हल्दी डाला है और फिर नमक, आमचूर पाउडर और चाट मसाला डाला है गाइस। चाट मसाला ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे, तो चाट मसाला आप भी डालिएगा। और फिर उसके बाद थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाला है और उसके बाद अप्पी ने इसे अच्छे से सौटे किया है। इसके अलावा कोई भी मसाला नहीं डाला है अप्पी ने। तो बस इसे अच्छे से सौटे करना है, ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो ये जल जाएंगे तो बड़ा ही अजीब से पराठे लगेंगे। तो बस इसे 2 मिनट के लिए चलाना है, उसके बाद इसे अच्छे से उतार लेना है गाइस। तो बस अप्पी ने वही किया था, इसे अच्छे से सौटे किया है, उसके बाद अप्पी ने इसे उतार लिया था। तो ये देखिए एकदम बढ़िया सा बन गया था ये। और उसके बाद अप्पी ने फिर मूली को जो है, मूली का पानी जितना भी था वो सब कुछ रिलीज़ हो चुका था। तो अप्पी ने इसे अच्छे से एक कपड़े में लिया है और उसे अच्छे से पूरा अच्छे से इसका पानी जो है निकाल लिया था गाइस, अच्छे से हाथों से। और फिर उसके बाद पानी को फेंक सकते हैं पीना हो तो पी भी सकते हैं। तो ये मूली का जो भी पानी था वो निकाल लिया था। और फिर उसके बाद ये एकदम ड्राई हो गए थे। इसमें अप्पी ने मिर्च डाले हैं और इसके बाद इसमें डाला है अप्पी ने नमक और चाट मसाला और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर भी अप्पी ने डाला है। और उसके बाद फिर इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद ये रेडी हो जाता है, इसका मिक्सचर पूरा एकदम रेडी हो जाता है पराठे के लिए एकदम मस्त। तो ये अप्पी ने डाला है चाट मसाला और यहाँ पे ये देखिए बढ़िया एकदम कलर भी आ गया है। और फिर अप्पी ने यहाँ पे गोभी के पराठे बना रही हैं पहले। तो यहाँ पे अप्पी गोभी को फटाफट से भर रही हैं, तो इसे अच्छे से जितना मर्जी है उतना भर सकते हैं। तो अच्छा खासा बन जाता है, एक गोभी में आपके 6-7 पराठे बन जाएंगे। तो यहाँ पे अप्पी के अच्छे खासे पराठे तो बन ही गए थे। तो फिर उसके बाद अप्पी ने फटाफट से इसे सेका है और फिर उसके बाद गोभी के पराठे के बाद अप्पी ने मूली के पराठे बनाए हैं। तो गाइज़ आप ये दोनों पराठे ज़रूर बनाइएगा और बहुत ही यम्मी लगते हैं, बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं। तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा और सर्दी में ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा।
सो गाइस यहाँ पे अप्पी के गोभी के पराठे बन गए थे, तो फिर अप्पी ने यहाँ पे मूली के पराठे भर के बनाए हैं एकदम। इसमें अच्छा खासा मूली डालिएगा, तो मूली के पराठे में मूली अच्छा खासा डालिएगा गाइस। तो यहाँ पे अप्पी ने अच्छे खासा डाला है और फिर इसे अच्छे से फिर बेल के बनाया है, फटाफट से पराठे बनाए हैं। और यहाँ पे पराठे बन ही रहे थे, छोटा भैया भी आ गया था, फिर छोटा भैया को फटाफट से दे दिया था। मैंने कहा बताओ, उनको मूली के पराठे पसंद है ना गाइस, तो इसलिए। तो यहाँ पे पता है फिर अप्पी ने बना दिया था, तो ये बन के रेडी भी हो गए हैं और यहाँ पे अप्पी बेल भी रही हैं। सो गाइस यहाँ पे छोटा भैया ने अपना डिनर स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद छोटे भैया ने अपना फटाफट से जो है सॉस के साथ खाया और चटनी को किनारे कर दिया। क्या मुझे चटनी नहीं खाना, इनको ठंडी लग रही थी, तो इन्होंने सॉस के साथ पराठे खाया। उसके बाद अप्पी ले आई थी ये छोटे छोटे से बच्चों को, क्योंकि इनके फीड का टाइम हो गया था। तो ये आ गए। तो सो गाइस बस यही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पुराने वाले जितने भी हैं वो फटाफट से वॉच कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।